हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस सवाल से बात करेंगे कि कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे हैं। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। इनको हम डिस्कस करें, जैसे 3 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 4 में सबसे छोटी कौन सी संख्या है। उसके बाद दूसरा पूछा गया है 3 कड़ी 5 कड़ी 4 3 कड़ी 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तीसरा भी पूछा गया है 4 कड़ी 10 3 कड़ी 6 4 कड़ी 3 को आरोही क्रम में लिखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है 4 कड़ी 7 3 कड़ी 5 4 कड़ी 10 को अवरोही क्रम में लिखिए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। इसके बाद इस सवाल में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहला हम देखते हैं, इसमें आपको बताना है 3 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 4 में सबसे छोटी संख्या आपको बतानी। अब सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम ये करते हैं, जो कड़ी में ये 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 3 2 3 का एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको 2 लिखना है और 2 की पावर में ये 6 लिखना है, 6 और इस 3 से डिवाइड कर देना है। अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन से बता रहे हैं, बाकी एक ही बार में इसको आप डिवाइड करके यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 3 लिखेंगे, 3 के बाद इसकी पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 कड़ी है, लिखा रहे या ना लिखा रहे आपको 2 मानना है। अब यहाँ पे 6/2 करेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे यहाँ पे, फिर ऊपर 6 लिखेंगे और इससे कड़ी से डिवाइड करेंगे 3 से, जो यहाँ 3 लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ से 3 दूनी 2 3 6, यहाँ से 3 दूनी 6। अब देखेंगे 2 की पावर 2 का मान क्या होता है 4, 3 की पावर 3 का मान होता है 27 और 4 की पावर 2 का मान क्या होता है 16। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जिस भी संख्या को सबसे छोटी संख्या आया है वो कड़ी सबसे छोटी, और जो संख्या सबसे बड़ी आई है वो क्या होगी, सबसे बड़ी कड़ी। पहले सवाल में आपसे पूछा गया सबसे छोटी बताना है, तो यहाँ पे हमारा 4 सबसे छोटा, इसलिए जो 3 कड़ी 2 है ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये हमारा यहाँ से उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अब इसमें आपको क्या बताना है, दूसरे सवाल में इसमें बताना है आपको सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है। तो फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, कौन सी, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इसका हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम 5 लिखे। अब देखेंगे इस 6 में इस 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, फिर 6 लिखे और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, 5 की पावर वर्ग का मान 25, यहाँ पे 64, यहाँ पे 36। अब देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमें बताना, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 64। तो आप देखेंगे जो कड़ी 4 है ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे बड़ी कड़ी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर हमारा सवाल था कि इसको जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो कड़ी से बाहर की संख्याएं लिखी हैं 4 3 4, इनका हमें लेना है एलसीएम। तो 4 3 4, इसका एलसीएम आप लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ से 12। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे और इस 4 से इस 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 10 की पावर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और इस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 चौक 12 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, 4 3 12 लिखेंगे। 10 की पावर 3 का मान 1000, 6 की पावर 4 का मान 6 चौक 24, 6 का वर्ग 6 छंग 36, 36 छक्का 216 और 216 की पावर 6 करेंगे तो 6 छंग 36, 6 का नम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 यहाँ से आ जाएगा। और 3 की पावर 3 का मान क्या होता है 27। तो आप देखेंगे 1296 ये सबसे बड़ी संख्या है।
उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो 3 कड़ी हमारी सबसे बड़ी है, उसके बाद में 4 कड़ी 10 है, और उसके बाद में 4 कड़ी 3 है। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो जाता है? अवरोही क्रम। ये कौन सा है? अवरोही क्रम। ठीक है, बाकी इधर को आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो इससे आप दोनों को समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा ऊपर वाला अवरोही क्रम, नीचे वाला हो गया आरोही क्रम। जब आप इधर से इधर आएंगे तो ये आरोही क्रम, और इधर से इधर जाएंगे तो अवरोही क्रम। और हमारे सवाल में पूछा गया था आरोही क्रम। क्या पूछा गया है? यहाँ पे देखेंगे तो आरोही क्रम पूछा गया है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ये वाला आरोही क्रम। 4 कड़ी 3, उसके बाद 4 कड़ी 10, उसके बाद 3 कड़ी 6। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आ गए हम। इस सवाल को क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4, 3 और 4, इसका क्या लेंगे? एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। यहाँ से 12 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 7, और इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो इसकी पावर हो जाएगा 3। लिखेंगे 5 आगे, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा 4, और यहाँ पे लिखेंगे 10, और 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 3। 7 की पावर 3 को देखेंगे आप तो इसका मान होता है 343। 5 की पावर 4 का मान देखेंगे तो इसका होता है 625। 10 की पावर 3 को लिखेंगे तो 1000। अब अवरोही क्रम हमें लिखना है, तो सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे, उसके बाद ये संख्या, उसके बाद ये संख्या। तो लिख के हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4 कड़ी 10, उसके बाद लिखेंगे 3 कड़ी 5, उसके बाद 4 कड़ी 7। और इस तरह से एरो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इसको नीचे लिख देंगे अवरोही क्रम। ये इसका कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। ठीक है, धन्यवाद।